आपका मॉडल पास, ये एक सवाल भी है और इसका जवाब तो खुद आम आदमी पार्टी बार बार देती नजर आती है कि हम सफल हुए हैं दिल्ली में लगातार कोरोना को नियंत्रण करने को लेकर। देश की राजधानी में पिछले दिनों कोरोना के संक्रमण से हालात बदतर होते नजर आए थे। पूरे देश में राजधानी की वो तस्वीरें नजर आ रही थी जहां कोरोना अनियंत्रित होता दिखाई दिया। लेकिन केंद्र और दिल्ली के साझा प्रयासों के बाद अब दिल्ली में एक राहत की खबर ये है कि आज 7 हफ्तों बाद पहली बार पिछले 24 घंटों के अंदर 1000 से कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। लेकिन इसका कारण क्या है वो पहले आपको बताते हैं। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। राजधानी दिल्ली जब कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई तो हालात जनता के साथ साथ सरकार के भी बिगड़ते हुए दिखाई दिए। उधर केंद्र की मदद और दिल्ली सरकार के लगातार प्रयासों से अब दिल्ली में राहत वापस लौट आई है। जहां एक तरफ कई बड़े राज्य कोरोना के संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहीं दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 7 हफ्तों बाद नीचे आया है। राष्ट्रीय राजधानी में 7 हफ्तों में पहली बार सोमवार को कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 1000 से कम रही। अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो यहाँ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस दौरान टेस्टिंग की संख्या पिछले 3 हफ्तों में रोजाना होने वाली टेस्टिंग के आंकड़ों से काफी कम थी। दरअसल ये है बड़ा कारण। दिल्ली में कुल आंकड़ों की संख्या 1,23,747 है। वहीं 1,04,918 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 954 मामले दर्ज किए गए। 1 जून के बाद से ये पहली बार है जब संक्रमण का आंकड़ा घटा है। पिछले 3 हफ्तों में रोजाना औसतन 20,000 टेस्ट किए जा रहे थे, जबकि सोमवार को 11,470 टेस्ट हुए हैं। 35 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौतें भी हुई हैं। इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या भी 3,663 हो गई है। दिल्ली में अब मृत्यु दर 2.96% है। कम टेस्टिंग के चलते पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 8.32 हो गई है। दिल्ली में सोमवार को 4,177 टेस्ट RT-PCR, CBNAAT, ट्रूनेट के जरिए हुए थे और वहीं 7,293 टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए हुए। अब तक कुल 8,30,459 टेस्ट किए जा चुके हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण के कुल 1,23,774 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की माने तो उन्होंने सोमवार को कहा कि रोजाना संक्रमण के घटते मामलों के मद्देनजर लगता है कि दिल्ली कोविड-19 के शीर्ष स्तर को छू चुकी है। हालांकि उन्होंने महामारी से निपटने के प्रयासों में किसी भी तरह की ढिलाई को लेकर आगाह किया है। इस बीच मामले में कमी के लिए आप और भाजपा में श्रेय लेने की होड़ भी लग गई है। आप ने नए मामलों में आ रही कमी के लिए केजरीवाल मॉडल को श्रेय दिया है, तो वहीं भाजपा ने ये कहा है कि दिल्ली सरकार के तहत स्थिति बेकाबू होने के बाद केंद्र ने इसे नियंत्रित किया। तो इसी पर खास जानकारी, खास चर्चा के लिए अब हम बात करने वाले हैं हमारे मेहमानों से, जो कि शुभांग सिंह पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वकार चौधरी जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। वकार चौधरी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। जो पिछले 7 हफ्तों में नहीं हो सका वो आज हुआ और आज 1000 से कम मामले सामने आए दिल्ली में, तो क्या इसे सिर्फ आपका मॉडल माना जाए या फिर टेस्टिंग में जो बदलाव हुए हैं वो इसका नतीजा है? नहीं, देखिए प्रिया जी, जब से कोरोना आया है और हम लोग जिस युद्ध स्तर पर लड़ रहे हैं, इसे आपका मॉडल कहना उचित होगा, क्योंकि आप गवर्नेंस ही है और केजरीवाल की ही विल पावर है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराए। किसी भी राज्य में लगभग 8 लाख टेस्ट हम लोगों ने कराए। दिल्ली में इतने टेस्ट अभी तक किसी भी राज्य में नहीं हुए हैं। हमारा घर घर जाकर सर्वे का काम शुरू है, घर घर जाकर हम टेस्ट कर रहे हैं। हमने सारे प्रतिष्ठान खोलने के बावजूद, दिल्ली का आम जिंदगी पटरी पर लाने के बावजूद लगातार टेस्ट करते रहे और यही नतीजा है कि अब शीर्ष पे पहुंचने के बाद आज
हम एक राहत, हल्की राहत, पूरी तरह तो नहीं, हल्की राहत महसूस कर रहे हैं कि ये केस जो पर डे लगभग 3000 आ रहे थे, आज वो 1000 से भी कम रह गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही मॉडल है, जिसने काम किया। अस्पतालों में बेड की आज संख्या देखिए, लगभग 11,000 बेड हमारे पास कोविड के लिए खाली पड़े हुए हैं। तो हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, हमने चाहे वकार चौधरी जी 10,000 देखिए, बेड की यहाँ पर आइसोलेशन बीजेपी की। ये कह रही है कि केंद्र की मदद से ही दिल्ली सरकार को ताकत मिली। दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि एंटीजन टेस्ट आपने बढ़ा दिए हैं, लेकिन जो बाकी टेस्ट होते हैं, चाहे मैं यहाँ पर आरटीपीसीआर बात करूं, सीबी नेट की बात करूं, ट्रू नेट की बात करूं, ये टेस्टिंग कम हो गई है। और अगर मैं बात यहाँ पर लगातार अलग अलग टेस्ट की कर रही हूँ, तो एंटीजन टेस्ट की 80% रिपोर्ट सही आती है, लेकिन 20% उसमें गलत आती है। क्या उसका नतीजा तो नहीं है? जी, जो एंटीजन टेस्ट है, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं 100% इस पे हम यकीन नहीं कर सकते, लेकिन हम अब उन लोगों का टेस्ट करें जिनमें हल्के फुल्के लक्षण हैं। जिनमें बिल्कुल भी लक्षण नहीं है, तो उनको टेस्ट की हमें नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि हम घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। अगर एक घर में कोई परिवार मिलता है, उसमें कोई लक्षण, एक एसिम्प्टोम का भी वकार लक्षण चौधरी जी, मिलता है, तो हम वहाँ टेस्ट मेरा करें। दरअसल कहना जाहिर ये बात है, है, जब हमने जो ज्यादा बदलाव हुआ है टेस्ट किए, टेस्टिंग में, ज्यादातर देखिए लोगों तक पहुंचे, तो आज टेस्ट की तो नहीं, स्थिति कम पिछले होनी थी। 3 हफ्तों से 20,000 टेस्ट रोज हो रहे थे, जो घटकर पिछले 24 घंटों में 11,470 हुए हैं। मेरा हाँ, कहने का अर्थ लगभग। सीधा ये है, जी जो जी। बदलाव हुए हैं कहीं इसका नतीजा तो नहीं है? क्योंकि अगर टेस्टिंग कम होगी, एंटीजन टेस्ट ज्यादा होंगे बाकी टेस्टों के मुकाबले, तो अपने आप आंकड़े कम आएंगे। नहीं, देखिए आंकड़े कम आने का नहीं है, क्योंकि जरूरत के हिसाब से हमने, हाँ 20,000 टेस्ट हम लोग पर डे कर रहे थे, बिल्कुल सही बात ठीक है। है, आज थोड़े से कम किए, क्योंकि आज उतने ही टेस्ट की जरूरत है। हमें लगता है उतने ही लोगों का हमें टेस्ट करना चाहिए। अननेसेसरी टेस्ट करके भी कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के हमने यानी आंकड़े आप ये मान रहे हैं ना रखे। वकार चौधरी जी की टेस्टिंग में कमी हुई है। चलिए, मैं हेल्थ नहीं, एक्सपर्ट हमारे कमी साथ, नहीं है, इसको नहीं कमी आपने नहीं कहा कहेंगे, जितने होने जरूरत नहीं चाहिए है। उतने होने चाहिए, लेकिन आप मान रहे हैं कि पिछले दिनों से कम हुए हैं। पिछले 3 हफ्तों से रोजाना 20,000 हो रहे थे। देखिए, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट शुभांक सिंह जी, डॉक्टर शुभांक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभांक जी, मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि लगातार केंद्र और दिल्ली सरकार की श्रेय लेने की होड़ के बीच क्या माना जाए इसे, जो अब मामले कम हुए हैं, ग्राफ कोरोना का नीचे आया है दिल्ली में, और अब तो 1000 से भी कम मामले सामने आए हैं। देखिए, सभी को क्रेडिट है, सभी लोगों ने अच्छा काम किया। ये एक जन जन का आंदोलन बन गया। पूरे विश्व में देखने को जो हमें नहीं मिला, वो भारत में देखने को मिला, जहां इट इज अ कंट्री ऑफ बिलियन ऑफ पीपल, इट इज नॉट अ नेशन ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। ये यूरोप के उन छोटे देशों जैसा नहीं है। तो यहाँ करोड़ों लोगों को इन्फेक्शन से बचाया गया, बहुत लोगों का ट्रीटमेंट किया गया। दुखद भी रहा, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। और अगर श्रेय की बात करूंगा, तो मैं सबसे ज्यादा श्रेय हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, उन पुलिस वर्कर्स को देना चाहूंगा, पुलिस ऑफिशियल्स को देना चाहूंगा, सफाई कर्मचारी को देना चाहूंगा, और हमारे देश की मीडिया को देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से कैप के सिद्धांत पे काम किया। कैप होता है नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की नॉलेज बढ़ाई, आपने लोगों के एटीट्यूड में बदलाव लाने का कार्य किया, समय समय पर आपने लोगों को चेताया, जहां पर केस बढ़े वहां लेकिन की शुभांग सरकार जी, को आप डॉक्टर हाई शुभांग अलर्ट पे जी, ले मैंने गए और आपसे इसीलिए ये प्रैक्टिस चीज पे भी लाए। पूछी क्योंकि तो बार बार सवाल यही उठ रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है डॉक्टर्स की ओर से कि एंटीजन टेस्ट वो बढ़ा दिए गए हैं, और टेस्टिंग जो 20,000 हो रही थी उसको कम करके करीब 11,500 कर दिया गया है। देखिए, एक नेचुरल पैटर्न ऑफ डिजीज होता है कि जब भी इंफेक्शन एक एपिडेमोलॉजिकल एरिया में, एक स्पेसिफाइड रीजन में फैलता है, तो नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होते हैं। ये वो केसेस थे जो या तो हेल्थ केयर वर्कर्स थे या फैमिली मेंबर्स थे कोविड पॉजिटिव पेशेंट के, या शुरुआत में जो बाहर से आए थे। अब उनका जब आपने टेस्ट किया और उनको ट्रीट कर दिया, तो जो T3 का फॉर्मूला आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से आया, वो है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैक किया गया, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, और जल्दी अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट का काम केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार दोनों ने किया है। दोनों ही साधुवाद के जो हैं हकदार हैं, और हम सभी पूरे देशवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए खुशी की बात है कि अब हमारे पास पॉजिटिव समाचार आने लगे हैं, लोगों की एंग्जाइटी कम होने लगी है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। पूरे विश्व में देखिए, सबसे ज्यादा रिकवर, लाखों लोग रिकवर होते जा रहे हैं इस बीमारी से, जो अच्छी बात है। और हमारे यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं जो एक शुरुआत में पैनिक था कि आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, दोनों सरकारों ने, जबकि दोनों ऑपोजिट हैं, हर समय एक दूसरे को
जो है काटा ही जाता है, पर दोनों सरकारें साथ आ गई और एक अच्छा जो है उदाहरण पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने दिया, जिससे दिल्ली में अब केसों में गिरावट दिख रही है, जो अच्छी बात है। देखिए, राहत की बात तो ये है ही, लेकिन इसके साथ ही इसीलिए हमने ये बातें उठाई क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को मानते नजर आ रहे थे। वकार चौधरी जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। वकार चौधरी जी, देखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार ये कह रही है, यहाँ पर सीधा सा सवाल मैं करूंगी कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि पहले तो हालात बदतर हो गए थे दिल्ली सरकार के, उसके बाद मदद मिली, तभी जाकर अब ये जो अब हम रिजल्ट देख रहे हैं ये आए हैं। उधर दिल्ली सरकार कह रही है सिर्फ आपका मॉडल है, क्या माना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार तो कुछ भी कहे हम उसको नहीं मानेंगे। केंद्र सरकार को अगर बदतर होते हुए हालात दिख रहे थे तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश उसमें जाके क्यों नहीं मदद की, पड़ोसी राज्य हरियाणा उसमें जाकर क्यों नहीं मदद की, पड़ोस के और बहुत सारे राज्य उसमें जाकर क्यों नहीं मदद की, महाराष्ट्र में क्यों नहीं मदद की। महाराष्ट्र में तो और दिल्ली से भी बदतर हालात हैं अगर देखा जाए। ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार के साथ हम लोग मिलकर जरूर चले, सही बात है बिल्कुल। केंद्र सरकार की जो IMA की गाइडलाइनें आई हैं उनको हमने फॉलो किया। जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी कहा, रिकवरी रेट जो है दिल्ली का सबसे बेहतर है। अगर हम पूरे देश का रिकवरी रेट आज माने तो लगभग 60% है, जबकि अकेले दिल्ली का 84.78% कुल मिलाकर देखा जाए तो है। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो जो दिल्ली की हम बात करते हैं, राजधानी की, तो ये अपने आप में अहम माना जा रहा है कि जो बेहतर स्थिति हुई है वो एक अच्छे मॉडल के जरिए, एक अच्छी रणनीति के जरिए हुई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आपने खास चर्चा की हमारे साथ और हम बात कर रहे थे दिल्ली को लेकर कि क्या आप मॉडल सफल हो गया है, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर हमने चर्चा भी की, हमने हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की और किसका ये नतीजा है सबसे बड़ा, क्या बड़ा कारण है जो अब 1000 से कम केस एक दिन के अंदर सामने आए हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल चलिए चर्चा में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।